जय श्री राम, हर हर महादेव। आज मेरी यात्रा का पहला दिन है और अंदर से मैंने साइकिल को बाहर निकाल के यहाँ पे खड़ा कर दिया है, क्योंकि इस पे अभी बांधना है सामान। ये देखिए, यहाँ पे आगे बांध दिया है टेंट प्लेट के पीछे, और उसके बाद पीछे एक बैग लगा दिया जिसमें मेरा पूरा सामान लगा हुआ है, जिस बैग में मेरा पूरा ओढ़ने बिछाने और खाने का सामान है। उसके बाद घर पर मैंने पूजा की, जहाँ पर हमारी सुबह शाम पूजा होती है मम्मी के साथ। और उसके बाद मेरी बहन ने तिलक किया बरखा ने, क्योंकि जब यात्रा या किसी शुभ कार्य ले जाते हैं तो बुआ या बहन तिलक ज़रूर करती हैं, क्योंकि तभी कार्य शुभ माना जाता है। और सभी रिश्तेदार यहाँ पर आए हुए हैं मेरा साथ देने के लिए, और पूरे गांव वाले भी साथ में ही हैं। और अब साइकिल मेरी पूरी रेडी हो चुकी है, क्योंकि पीछे बैग लगा हुआ है और आगे टेंट और मैट, चटाई और हेलमेट वगैरह पूरी तरीके से तैयार है। उसके बाद मैंने साइकिल को नीचे उतारा, क्योंकि अभी मेरी साइकिल का तिलक होना बाकी है। और बरखा ने कर दिया है साइकिल का तिलक, क्योंकि बगैर तिलक हुए साइकिल बाहर नहीं जा सकती। तभी शुभ माना जाता है जब साइकिल का तिलक हो जाता है। और सबसे पहले मेरे को जो माला पहनाई वो मेरे जीजा जी ने पहनाई थी। फिर उसके बाद साइकिल के पहिए के नीचे रखा एक लड्डू, क्योंकि साइकिल का पहिया उसके ऊपर चढ़ेगा तो मानो कि साइकिल यात्रा के लिए रेडी हो चुकी है। अब साइकिल थोड़ा सा आगे सरकाई और सभी ने तालियां बजाई, बहुत खुश हुए कि साइकिल रेडी हो चुकी है यात्रा के लिए। उसके बाद सभी ने एक एक करके मेरे को माला पहनाई। फिर पहनाई मोहित जी ने माला, फिर मेरे ताऊ जी ने पहनाई, कंचित जी ने। उसके बाद मेरे को माला पहनाई बंटी ने। उसके बाद सभी ने मिलकर लगाए जोर जोर के नारे, बोल भोले की बम भगवान इनकी मनोकामना पूरी करे। उसके बाद मेरी गोद में दिया गया मेरे भांजी को। ये देखिए, पता था कि मामा जी कई महीने के लिए बाहर जा रहे थे, इसलिए मेरी गोद में मेरे भांजी को दिया गया। उसके बाद मैंने पैर छूकर सभी का आशीर्वाद लिया, और आशीर्वाद लेने के बाद मेरे से साथ सभी फ़ोटो खिंचाने लगे। बोलने लगे, भाई एक एक फ़ोटो खिंचा लो मेरे साथ। उसके बाद हम निकल चुके थे बाहर। उसके बाद बाहर निकलने के बाद मैंने अपने घर को प्रणाम किया और माथा टेका, और उसके बाद मैं खड़ा होकर सीधा चल दिया अपनी साइकिल के पास, और साइकिल लेकर निकल चले हम रास्ते में। और पूरा गांव मेरे साथ खड़ा है। मैं भोलेनाथ से यही मनोकामना करूंगा कि मेरे भोलेनाथ जो मेरे साथ खड़े हैं ना, उन्हें कोई निराश मत होने देना। उसके बाद हम पहुंचे अपने गांव के शिव मंदिर पर। शिव मंदिर पर जल चढ़ाया, पूजा अर्चना की और भोले जी का आशीर्वाद लिया। उसके बाद मैंने घंटी बजाई और भोलेनाथ से आशीर्वाद लिया, और उसके बाद पंडित जी पे मैंने माथा टेका। भोलेनाथ से कहा कि मेरे भोलेनाथ अब सब कुछ तू ही है। उसके बाद हम पहुँचे पीर बाबा के पास। पीर बाबा पे मैंने प्रसाद चढ़ाया और उसके बाद माथा टेका, और वहाँ से हम निकल पड़े। उसके बाद हम पहुँचे चामुंड माता पर। चामुंड माता का हमने आशीर्वाद लिया, और उसके बाद हमने चढ़ाया प्रसाद। चामुंड माता पर सभी जितने भी यहाँ पर भोलेनाथ, शिव जी, कृष्ण जी, शेरों वाली मैया, जितने भी देवी देवता थे यहाँ पर, उन पर सब पर मैंने प्रसाद चढ़ाया और उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद खड़े होकर हम निकल गए बाहर। उसके बाद मैंने मम्मी और पापा का आशीर्वाद लिया। मम्मी और पापा का आशीर्वाद लेते लेते बहुत ही इमोशनल हो चुके थे। सभी की आंखों में आंसू थे, परिवार वालों की में। मम्मी भी पूरी रो चुकी थी, पूरी इमोशनल थी, आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसके बाद आई हमारी माता जी, उनका ही मैंने आशीर्वाद लिया, उनके चरणों में अपना माथा रखा, पूरा आशीर्वाद लिया। माता जी पूरी इमोशनल थी, उनकी भी आंखों से आंसू आ रहे थे। बोल रही थी कि बेटा अच्छे से रहना। उसके बाद से मैंने सभी को बाय बाय किया और साइकिल लेके गांव से बाहर निकल चुके। पूरा गांव मेरे साथ खड़ा था। बस एक ही विनती करता हूँ मेरे भोलेनाथ कि जो मेरे साथ खड़ा है ना आज, उसका हाथ कभी मत छोड़ना। और ये साइकिल है ना, इसकी साइकिल की बैटरी जो है हमेशा फुल रखना। इसकी बैटरी कभी डाउन नहीं होनी चाहिए मेरे भोलेनाथ। उसके बाद जब गांव से बाहर निकलते हैं नहर वाले रास्ते पर, तो पड़ता है हनुमान जी का मंदिर। उसके बाद हम उसके अंदर पहुंचे और हनुमान जी का आशीर्वाद लिया, और शिव जी का आशीर्वाद लिया, और राम लक्ष्मण सीता जी का आशीर्वाद लिया। उसके बाद हम पहुंच चुके हैं बाहर। ये देखिए, उसके बाद हम निकल चुके हैं अपनी यात्रा पर। अब हमारी साइकिल की यात्रा पूरी रेडी हो चुकी है और हम निकल चुके हैं हेलमेट लगा के।
ये रास्ता वो है जो जहांगीराबाद को जाता है और ये रास्ता वो है जो दौलतपुर से जहांगीराबाद रोड पर निकलता है। उसी रास्ते हम चल रहे हैं। उसके बाद हम पहुंच चुके हैं जहांगीराबाद। ये देखिए, ये जहांगीराबाद की मार्केट है, यहाँ पर हम चल रहे हैं। उसके बाद हम पहुँचे जहांगीराबाद। ये देखिए बोर्ड। उसके बाद यहाँ से निकलना है हमें अलीगढ़ के लिए। एक डिवाई अलीगढ़ रोड निकलता है, वहाँ पे निकलना है। और यहाँ तक मेरे को मेरे भाई, मेरे जीजा जी और भतीजे और सभी गाँव के मेरे दोस्त, कुछ आसपास के दोस्त मेरे को यहाँ पर छोड़ने आए थे, जो यहाँ पर मेरे साथ खड़े हैं। उसके बाद सभी के साथ मिलकर हमने गोलगप्पे और कुलचे खाए। आज से मैं 5 और 6 महीने के लिए अपने भाइयों से, अपने परिवार से दूर जा रहा हूँ। इसीलिए साथ में थे और बीच में रास्ते में मिले मेरे को ये भाई, जिनमें एक डॉक्टर साहब भी हैं। इन्होंने मेरे को एसपी का पत्ता भी दिया, बोले कि हड़ताल हो तो खा लेना। इन्होंने मेरे को कोल्ड ड्रिंक पिलाई और उसके बाद आगे चले तो मेरे को एक भाई मिले हैं। ये मेरे साथ कई किलोमीटर तक साथ चले हैं, बाइक लेके पीछे पीछे। भाई बोले कि चलो मैं आपको समोसा खिलाता हूँ। मैं बोला नहीं भाई। बोले कोई बात नहीं, ले जाओ, रास्ते में फिर खा लेना। उसके बाद आगे मिला मेरे को एक मंदिर जो दौलतपुर खुर्द में है। देखिए, यहीं पे मैंने रात को स्टे किया है, जो काली माता का मंदिर है। यहीं पे मैं रात को स्टे कर रहा हूँ और कल को यहीं से मेरी अगले दिन की यात्रा शुरू हो जाएगी। ये मंदिर दौलतपुर खुर्द में है। जय श्री राम, हर हर महादेव।